Namaskar. Good morning, everyone. Welcome to the online meditation class, the online mindful meditation class. Now we will start our day with a little bit of introduction. What is mindfulness? आखिर mindful meditation है क्या? Mindful meditation का तात्पर्य है ऐसे तरीके से जिससे कि आप इस क्षण के प्रति जो करंट मोमेंट है, सो नॉट द पास्ट जो बीत चुका है, न कि फ्यूचर जो आने वाला है जिसकी चिंता हम करते हैं, जो घटित हो चुका है उसका तनाव और जो करना है उसका प्रेशर, दोनों को हटाते हुए माइंडफुल मेडिटेशन हमारे अपने मन यानी हमारा चित्त और उसकी चित्तवृत्तियाँ, काम करने का तरीका, इसके प्रति सजगता को बढ़ाता है। और जैसे सजगता बढ़ेगी तो क्या होगा? जैसे आप इस तरह से समझें कि अगर आप सड़क के दूर खड़े हैं और गाड़ी आती है, चली जाती है, तो आप सिर्फ इसकी आवाज़ सुन पाते हैं, मगर जैसे जैसे आप सड़क के पास जाएंगे यू विल स्टार्ट टू रियलाइज कि गाड़ियाँ कई अलग अलग साइज़ की हैं, अलग अलग इनका पैमाना है, सबका आवाज़ देने का, हॉर्न का तरीका अलग। और अगर छोटी गाड़ी आपके ऊपर से गुजरे तो शायद आप जिंदा भी बच पाएँ, मगर अगर 12 या 16 पहिए की गाड़ी गुजर जाए तो जीवित बच पाना मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार से माइंडफुल मेडिटेशन हमारे चित्तवृत्तियाँ और बाहर के विषयों के समन्वय से जो कुछ हमारे शरीर में जो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनके प्रति पूर्ण सजगता डेवलप करता है। और जैसे जैसे आप इसके प्रति सजग होते जाएंगे, आप हमारा जो मन है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, इसका जो तादात्म्य में जुड़ा हुआ है इन सभी चीज़ों से, जिसके कारण आप दिन पर दिन अनगिनत ऐसे फैसले लेते हैं जो शायद आपको धर्म के राग से विमुख करते हैं। तो ये आप में वह क्षमता धीरे धीरे डेवलप करता है कि आप धर्म का अनुसरण करें, प्रकृति के नियमों का पालन करें। चित्त जब फैला है तो बहुत विषयों में आपको भटकाएगा, मगर चित्त जैसे जैसे सूक्ष्म होता चला जाता है, एक बिंदु पर स्थिर होता चला जाता है, ये एक चाकू की तरह हो जाता है जिसकी धार बहुत पैनी हो जाती है। और जब चाकू पैना होगा तो क्या होगा? तो पहले जब आप चीज़ों को महसूस करते हैं तो बड़ा ही ऊपर से आपको सिर्फ प्रतीत होगा कि ये हुआ, या ये मैंने यहाँ ध्यान लगाया, मेरे शरीर में ये चिलचिलाहट हो रही है। मगर जैसे जैसे ये पैनापन बढ़ता जाएगा, चित्त स्थिर होता चला जाएगा और सूक्ष्म होता चला जाएगा, इसकी धार बढ़ती जाएगी, आप जितनी गहरी सतहों पे जाएंगे, ये स्थूल शरीर की जो काया है, 3.5 हाथ की काया, इसके अंदर जो हो रहा है वो सब आपको पता चलने लग जाएगा। तब कबीर की बोली हुई हर एक ऐसे वाक्य जिसमें उन्होंने कहा है कि राम का नाम लेने की क्या ज़रूरत, वो तो हमेशा हमेशा चला आ रहा है। ओम का उच्चारण तो संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन सभी चीज़ों को हम विषयों के आधार पर सिर्फ अगर हम कहें तो श्रुतिमय प्रज्ञा या चिंतनमय प्रज्ञा या इन दोनों के आधार पे सिर्फ समझ सकते हैं। श्रुतिमय प्रज्ञा क्या है? कि किसी ने कुछ कहा और आपने उसे सुन लिया, वह ज्ञान जो श्रुतमय है, सुन के आपके टीचर ने आपको बताया, आपने सुन लिया और आपने उसे ही सच मान लिया। चिंतनमय प्रज्ञा क्या है? कि टीचर ने बताया, 2-4 और बुक्स को पढ़ा और शास्त्र पढ़े, वेद पढ़ा, और उसके आधार पर फिर आपने क्या किया? एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की, अपनी समझ, ये चिंतनमय प्रज्ञा। मननमय प्रज्ञा क्या है? कि आपने पढ़ा, समझा और उसको याद करते हुए अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी की, मनन कर लिया कि अब मुझे करना है, संकल्प आया। अब भावनामय प्रज्ञा, इसका कोई तोड़ नहीं। भावनामय प्रज्ञा कहती है कि आपने सुना, सोचा, समझा, आकलन किया, अपने जीवन में उतारा, और उसके उपरांत जब आपने उसको फॉलो किया, उसके बाद जो आपका अपना अनुभव हुआ, ये मननमय प्रज्ञा है। ये आपका आर्य सत्य है, आपका अपना सत्य है, ये किसी और व्यक्ति का सत्य नहीं है।
ऐसा नहीं किसी ने आपको कुछ बता दिया और उसके बाद आपने इस चीज़ को फॉलो किया, नहीं, ये आपका अपना अनुभव है, मैंने ऐसे करके देखा है, ये आपके अपने जीवन का अनुभव है। तो हमारे जीवन में आजकल जो है श्रुतमय प्रज्ञा है, हमने सुन लिया है ज्ञान, उसके आधार पे हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी है। चिंतनमय प्रज्ञा, बहुत पढ़ लिया, आईएएस बन गए, तार्किक तो बहुत बन गए, संवेदना से टूट गए। मननमयी प्रज्ञा, बहुत सोचा समझा, आकलन किया, अपने व्यवहार में लाने की कोशिश की कि नहीं, माता पिता परिवार लोगों के प्रति संवेदना रहनी चाहिए, मगर भावनामयी प्रज्ञा उसे उतार लिया। यह जो ज्ञान है, जो प्रेजेंट में रहने का जो ज्ञान है, ये जब आप इसे अपने व्यवहार में उतार लेंगे तो फिर इसका जो अनुभव है ये आपका अपना अनुभव होगा, इसे कोई नकार नहीं सकता। तो ध्यान दें, कुछ भी सीखे, कोई भी ज्ञान हो, मननमयी प्रज्ञा तक जरूर लाएं, जहां तक हो सके कोशिश करें। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी सहज सुखद आसन में, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जो आपको उपयुक्त लगे, या गुप्तासन, उस स्थिति में आप बैठ जाएं। पांव को ले लें। अब गुप्तासन में लगाने के बाद या किसी भी इसी आसन में लगाने के बाद ध्यान देंगे कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो इसके लिए जैसे कहा, छोटा सा कोई तकिया, पिलो अपने सेक्रम यानी बटक के नीचे में लगा लें। इसको लगाने से आपका जो लंबर रीजन है, जो लॉर्डिक होने की संभावना होती है, ये खत्म हो जाती है। इसके बाद श्वास भरेंगे, आंखें बंद, नीचे से आपका जो नेवल है यहां तक के बिंदु को टाइट करेंगे, अप टाइट। इसके बाद दूसरा, श्वास भरेंगे, आपका जो स्टर्नम है यहां तक के बिंदु को रिलैक्स, और फिर क्लेविकल, इसके बाद श्वास को भरते हुए स्कंध में हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, शोल्डर्स के समानांतर लाके इसको नीचे धीरे से उतारें और एल्बोज को नीचे गिराते हुए हाथों को मिला लें। सर्वाइकल को सीधा करने के लिए कंठकूप में ठुड्डी को मिलाने की कोशिश करें हल्का सा। ये आपके स्पाइन का मैक्सिमम लेंथ आ गया। चलिए अब हम पहला चरण शुरू करते हैं, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। श्वास भरेंगे, एक और बार श्वास लेंगे, पूरा ध्यान सर के पीछे वाले भाग पे, यहाँ क्या हो रहा है, तनाव, खिंचाव, कुछ भी है उसे जाने। तनाव महसूस हो, श्वास छोड़ते हुए उसे ढीला कर दें। फिर श्वास लें, सर के ऊपर का भाग, रिलैक्स कर दें, पूरा ध्यान। फिर कपाल, स्ट्रेस, तनाव, खिंचाव, अकड़न, जकड़न, विचार जो भी हो उसे देखिए, सांस छोड़ के ढीला कर दें। सांस भरेंगे, नॉस्ट्रिल्स को ढीला, सांस भरते हुए संपूर्ण चेहरे को ढीला करेंगे। कोई तनाव, खिंचाव, अकड़न हो उसे हटा दें। पूरा ध्यान आपके कान पे, कान में क्या हो रहा है उसे जाने, क्या हलचल है, अकड़न है, जकड़न है, ढीला। पूरा ध्यान गर्दन पे, गर्दन का अगला भाग, गर्दन में क्या हो रहा है उसे जाने, ढीला।
फिर पूरा ध्यान आपके शोल्डर्स पे, ट्रेपेजियस, रोम्बॉइड्स, पूरा कंधा ढीला। फिर ध्यान बाइसेप्स, बाइसेप्स के बाद दोनों हाथ, कलाई, हथेलियां, 10 उंगलियां, दोनों हाथ के अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। पूरा हाथ सजग, पूरा ध्यान अब आपके वक्ष पे, छाती। दाएं बाएं वक्ष में क्या हो रहा है? कोई एक हल्का है, कोई दूसरा भारी है, या दोनों बराबर हैं? कोई तनाव है, खिंचाव है, अकड़न है, जकड़न है? अंदर से कुछ लचक है, कचक है, उसे जाने। वक्ष के बाद नाभि के ऊपर तक का स्थान, आपका लिवर, एब्डोमेन, स्प्लीन, पैंक्रियाज, अनुभव करें इस क्षेत्र को। नाभि के नीचे का स्थान, नाभि के नीचे के स्थान के बाद नीचे के जितने भी अंग हैं, खास तौर से जो हमारा स्किन है उसको महसूस करें। नीचे के अंगों में वहां क्या हो रहा है? नीचे के अंगों से पूरा ध्यान सर के पीछे वाला भाग, सर्वाइकल पे। यहाँ कोई अकड़न जकड़न, असमानता दाएं बाएं के बीच कुछ भी हो उसे महसूस करें और ढीला छोड़ दें। पूरा ध्यान पीठ के ऊपरी भाग पे, फिर पीठ के बीच का भाग, रिब से लेके कमर के बीच का भाग जहां पीछे किडनी होती है, इसके प्रति संवेदनशीलता बनाते हुए महसूस करें। फिर कमर का भाग, कमर में सूजन है, अकड़न है, तनाव है, उसे जाने। कमर से दोनों बटक, बटक बोन, ग्रिडल, सॉकेट जॉइंट, सारे अंग को महसूस करें। फिर पूरा ध्यान अंदरूनी जांघों पे, जांघ के अंदर की मांसपेशियों पे। फिर बाहरी मांसपेशियां, try to feel your entire thigh. What's happening in the muscles, the bones, the skin? Do you feel hot or coldness, twitching? या चींटियों के चलने की तरह कुछ महसूस हो, थरथराहट हो, कंपन हो, जो भी हो उसे जान लें।
पूरा ध्यान घुटनों पे, घुटने रिलैक्स, फिर काफ। 16 घंटे आप इसी पे खड़े रहते हैं, काफ पे पूरा ध्यान, काफ रिलैक्स, तनाव खिंचाव खत्म। काफ से नीचे एड़ी, एड़ियों से पाँव के नीचे का भाग, पाँव के नीचे का भाग, द स्किन दैट टचेस द ग्राउंड। ट्राई टू फील दैट एंटायर स्किन, द एंटायर plantar fascia. Now take your attention to all the fingers, the thumbs, index finger, middle finger, anamika, and the pinky finger. Now from the fingers take your attention to the dorsal part of your feet, the upper part that connects to the elbows, ankles. Your whole body is alive, totally consciously alive. From legs to the thighs, waist, your back and front muscles, everything is alive. Now take your entire attention to the breath, online breath, the breath that comes in and goes out. Entire attention to the breath. Take 3-4 times deeper breath. Feel the incoming breath and the outgoing breath. With your entire attention, try to feel the touch of your breath once it gets inside your nostrils. Where does it touches it? Build total awareness about this. And when you breathe out, to all the part of the nostrils inside, where does it touches? Be totally equanimous about it. पहरेदार की तरह श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, पूरा ध्यान। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। Breathe in, breathe out. Next 5 minutes, without any commentary, we will try to focus on the incoming and the outgoing breath. अगर ध्यान भटक जाए, if your mind wanders away in your thoughts in the past or the future, without any agitation, with a smile on your face, you will understand that this is the behavior of your mind. So you will take your mind and take it back to the breath. Focus on the incoming breath, outgoing breath. Focus on the touch of your breath.
Focus your attention. Which side of the nostrils is more open, is running more heavier? किस नासिका से श्वास तेजी से आ रहा है, इसके प्रति सजगता बनाएं। सूर्य नाड़ी से, दाईं तरफ या चंद्र नाड़ी से, इसे जानें। या श्वास दोनों से बराबर आ रहा है तो इस तथ्य को भी जान लें। पूरा ध्यान श्वास के अंदर आने, बाहर जाने पर। श्वास के अंदर आने, बाहर जाने पर। श्वास आ रहा है, जा रहा है। मन भटक जाए तो प्यार से मुस्कुराहट के साथ फिर से श्वास पे लें। श्वास के प्रति पूर्णतः सजग। श्वास अंदर आ रहा है, दाईं तरफ से ज्यादा आ रहा है, बाईं तरफ से ज्यादा आ रहा है। इसके साथ ही अब सजग हों कि अंदर आने वाली श्वास थोड़ी ठंडी है, इट्स कोल्ड, and it touches the skin, the inside of the nostril, with a coldness. And when it gets out, it's usually warmer. Try to focus your attention on the coldness and the hotness of your breath also. मन अगर भटक जाए फिर से चेहरे पे मुस्कान। मन भटक गया, इस चीज को जान लें, फिर से श्वास पे लें। कोल्ड, वार्म ब्रेथ, कोल्ड, वार्म ब्रेथ। Focus your entire attention to the incoming and the outgoing breath. Never ever lose track of your breath now. Breath comes in, it stops for a while, then goes out. It comes in, it stops for a while, then goes out. With your entire attention. Don't force yourself. श्वास को कसरत नहीं करनी, जबरदस्ती श्वास नहीं लेना। अगर श्वास महसूस ना हो तो 4-5 बार गहरी गहरी सांस ले सकते हैं, मगर श्वास के आने और सहज श्वास के रुकने और सहज श्वास के जाने के प्रति पूर्ण सजगता। श्वास अंदर आ रहा है, रुक रहा है थोड़ी देर, फिर बाहर जा रहा है। श्वास आ रहा है, बाहर जा रहा है।
इस चक्र पे पहरेदार की तरह पहरा लगा दें। श्वास के प्रति पूर्ण सजगता। इस चक्र पर से ध्यान न हटे। ध्यान हट जाए, मुस्कुराएं, फिर से श्वास पे ले आए। अंदर आती, बाहर जाती श्वास के स्पर्श के प्रति पूर्ण सजगता। सहज स्वाभाविक श्वास। जो जैसा है उसे बस जान लेना है। जैसा श्वास है उसे जान लेना है। जीवन भर हम चीज़ों को अपने हिसाब से ढालते आ रहे हैं। मन ने स्वभाव बना लिया है, ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा। अब हमें इसे बताना है कि जो जैसा है वैसा ही है। जैसा श्वास है बस जान लें। कोई अपने मुताबिक नहीं है, इसके प्रति न राग जगाना है। कोई मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, इसके प्रति द्वेष नहीं जगाना है। बस जो जैसा है वैसा जान लें। According to the situation, we have to develop this practice of being equanimous. Being equanimous makes us to see the incident with a clear set of glasses. We just know the thing as it is. We don't add anything. We don't subtract anything because we love or hate anything. It is as it is. सहज स्वाभाविक श्वास, शुद्ध श्वास। अंदर आती श्वास का स्पर्श, बाहर जाती श्वास का स्पर्श। थोड़ी देर विराम। कुछ क्षण श्वास आता भी नहीं, उसे जान लें। अंदर, बाहर। थोड़ी देर सहज श्वास रुक गई, उसे भी जान लें। अंदर, बाहर। Breathe in, breathe out. Aware of the few seconds when you don't need to inhale. This is like a Kevala Kumbhak.
Take your entire attention from your breath to your heart chakra. Feel this peace, happiness, this tranquility, equanimity, शांत स्थिर शांति को महसूस करें और इसे संपूर्ण लोगों में बांटें। अपने आसपास परिवार के लोग, मोहल्ले, प्रियजन, पूरे नगर के लोग, पूरे विश्व के लोगों में सुख शांति को बांटें। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो। समस्त विश्व के सारे प्राणी मंगल लाभी हो। Spread your merit of peace, spread your merit of happiness. Share it with all the living beings. Share it with your open heart. The more you spread, the more it comes back to you. जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया है। Let there be peace and happiness. Now at last, remember all the people to whom you have caused any kind of pain or unhappiness in their life. अपने कर्मों को याद करें। आपने कल, पिछले सप्ताह, पिछले माह, पिछले वर्ष या पूरे जीवन में जिन जिन लोगों को कभी भी कष्ट पहुंचाया है, उन्हें याद करें और जाने अज्ञानतावश आपने क्या क्या किया है। अपने कर्मों के लिए इन सभी लोगों से क्षमा मांगे, हाथ जोड़ के अपने हृदय से माफी मांगे। अज्ञानतावश आपने जो कुछ किया है उसके लिए वह आपको क्षमा करें। और जिन लोगों ने आपको ठेस पहुंचाया है जीवन में, कल, पिछले सप्ताह, पूरे वर्ष में या जीवन भर में, anyone, brother, sister, mother, father, any life companion, wife, children, anyone, your friends, families, anyone. Just ask for forgiveness. Ask for forgiveness कि वो आपको क्षमा करें और आप भी उन लोगों को क्षमा करते जाएं। Let there be peace and harmony within you. न कोई राग हो, न द्वेष हो, समता ही समता। Rub your hands, cover your eyes, make a circle. With your closed eyes, rub your hands on your face, hands, ankles, stomach, legs, and the back. Open your eyes. Thank you.